मैं गुजारिश करूंगी मारूफ सहाफ़ी हामिद मीर साहब से कि तशरीफ़ लाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ मेहमानान और सामीन कराम, जिस तरह किश्वर नाहिद साहिबा ने कहा कि वो आज बहुत से अपने दोस्तों को मिलने के लिए लाहौर आ रही थी, लेकिन फिर उनको पता चला कि अमजद इस्लाम अमजद साहब चले गए। तो इसी तरह मैं भी जब आ रहा था तो मेरे भी जहन में यही था कि वहाँ, क्योंकि ये जो लोग आपको स्टेज पे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं, इन्हीं में अमजद इस्लाम अमजद साहब ने भी बैठना था। तो मेरा भी यही ख्याल था कि मेरी उनसे मुलाकात होगी, क्योंकि कुछ दिन पहले कराची में जो उर्दू कॉन्फ्रेंस थी तो वहाँ पर भी उनके साथ मुलाकात हुई। बल्कि किश्वर आपा को याद होगा कि हमने सब ने एक ही मेज़ पे बैठ कर दोपहर का खाना भी खाया था। तो मैं आपको अमजद इस्लाम अमजद साहब के बारे में एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ, क्योंकि किश्वर नाहिद साहबा ने और इफ्तिखार आरिफ साहब ने तो उनकी जो अदबी खिदमात के बारे में आपको बताया ना, लेकिन एक उनकी बतौर एक इंसान, हम में बहुत सी खामियाँ होती हैं, लेकिन हम ख़ता का पुतला है इंसान, लेकिन कोई एक ऐसी खूबी होती है कि वो आपका दिल चाहता है कि ये खूबी मुझ में भी पैदा हो जाए। तो मैं आपको उनकी एक ऐसी खूबी बताऊंगा कि जो हम सब को अपने आप में पैदा करनी चाहिए। जैसा कि इफ्तिखार आरिफ साहब ने आपको बताया कि अमजद साहब जो हैं वो अभी कुछ दिन पहले ही उम्रे के लिए गए थे, तो उनका जो आखिरी कॉलम शाया हुआ है 5 दिन पहले, उसमें उन्होंने, उसका उन्वान है मक्का और मदीना का सफ़र। तो उसमें उन्होंने ये लिखा है कि जब वो खाना काबा के सामने बैठे हुए थे और व्हील चेयर पे थे, सिर्फ एक मेरी छोटी सी गुजारिश है, अगर आप बुरा ना मनाएं, कि ये जो स्टेज है ना, इस पर सिंध भी नजर आ रहा है, पंजाब भी नजर आ रहा है, बलोचिस्तान नजर नहीं आ रहा। अलबत्ता एक लाहौरी बलोच बैठा हुआ है कामरान लाशारी साहब की सूरत में। तो ये बात मैंने इसलिए की है कि जब हम बलोचिस्तान जाते हैं या बलोचिस्तान के लोग हमें मिलते हैं, तो ये लाहौर वालों को पता होना चाहिए, क्योंकि हम लाहौर में बैठे हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपके बारे में कौन क्या सोचता है। ये आपको, जब तक आप वहाँ नहीं जाएंगे आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि मीडिया पे तो आपको नहीं पता चलेगा। मीडिया जो है उस पर इतनी आज़ादी नहीं है जितनी आप समझते हैं। एक गैर एलानिया सेंसरशिप चल रही है पाकिस्तान में। और आपने कभी सुना है
कि मुल्तान की साइड पे लोग एक बात कहते हैं, असा कैदी तख्त लाहौर दे। सुना है कभी? नहीं सुना। तो आपके सूबा पंजाब के अंदर भी जो लोग हैं वो कभी लाहौर वालों से शिकवे के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, असा कैदी तख्त लाहौर दे। हालांकि लाहौर में ज़्यादातर जो लोग हैं वो उसी किस्म के मसाइल का शिकार हैं जिस तरह के मसाइल पेशावर में हैं, कराची में हैं, मुल्तान में हैं, कोयटा में हैं। लेकिन एक बालादस्त तबका है, वो बालादस्त तबका जो है उसको आप जालिम कहते हैं। उसकी ना कोई ज़ात है, उसका ना कोई सूबा है, वो सिर्फ एक तबका है। तो ये जो अहमद शाह साहब आपको कह रहे थे ना कि उन्होंने कोशिश किया कि ये 3 दिन जो है लोग बगैर टिकट के आए और वो लोग ज़्यादा आए जो टिकट खरीदने की कैपेसिटी नहीं रखते, सकत नहीं रखते। तो ये बड़ी अच्छी बात है। लेकिन अहमद शाह साहब से गुजारिश है कि अगली दफ़ा जब वो लाहौर में ऐसा मेला सजाएं तो जिस तरह वो कराची में बलोचिस्तान वालों को बुलाते हैं तो लाहौर में भी आप बलोचिस्तान वालों को बुलाएं। और ये जो लाहौर के नौजवान हैं इनका आप बलोचिस्तान के नौजवानों के साथ इनका डायलॉग करवाएं। खैबर पख्तूनख्वा के जो लोग हैं बॉर्डर एरियाज़ के जो पेशावर तक नहीं आ सकते, उनको अगर आप यहाँ बुला सकते हैं उनको बुलाएं। इसलिए मैं ये बात कर रहा हूँ कि लाहौर को पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। तो जो दिल होता है ना उसमें जिस्म के सब अज़ा में कोई भी दर्द हो तो वो दिल को महसूस होता है। लेकिन पाकिस्तान जो है उसके जिस्म के कुछ अज़ा जो हैं उनका ये ख्याल है कि अहले लाहौर जो हैं वो उनका दर्द महसूस नहीं करते। तो शाह साहब आपको वो दर्द महसूस कराना है, लाहौर वालों ने वो दर्द महसूस करना है और आपस में मिल बैठ के बातचीत के ज़रिए दर्द का इलाज भी दरियाफ्त करना है। और आखिर में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि यहाँ पर आके मेरे सामने जो बहुत से रोशन चेहरे और चमकती आंखें नज़र आ रही हैं तो इससे मुझे एक उम्मीद पैदा हुई है कि पाकिस्तान के नौजवान जो हैं कितने भी मुश्किल हालात हों उनके हौसले बुलंद रहते हैं। और इस वक्त जो हालात हैं वो आपके सामने हैं। ये बाहर से अंदर आते हुए कुछ 6-7 लोगों ने मुझे पूछा, किसी ने पंजाबी में, किसी ने उर्दू में, हमारा क्या होगा, कुछ बेहतरी के आसार हैं न या नहीं। एक पुलिस वाला मुझे बाहर रोक के कहता है, और सर जी साडा की बनना है। तो बड़े हालात शाह साहब ख़राब हैं। तो इन हालात में आपने ये एक मेला सजाया है। तो ये मेला जो है इसमें जो गुफ्तगू होगी वो बहुत खुल के गुफ्तगू होनी चाहिए। अपने दिल की हर बात आप यहाँ पे कर दें अच्छी नीयत के साथ, और नीयतों का फल अल्लाह ताला देता है। और आखिर में मेरी ये दुआ है कि इस सकाफती मेले के अच्छे नताइज निकलें और यहाँ पे जो हुक्मरानों के बारे में जो भी बातें होंगी वो हुक्मरानों तक ज़रूर पहुँचनी चाहिए, क्योंकि हुक्मरान यहाँ पे नहीं आए, शायद अनवर मकसूद साहब के खौफ से नहीं आए। तो मैंने अनवर मकसूद साहब का जिक्र किया, मौला जट का जिक्र तो नहीं किया। तो बस ये है कि गुजारिश है बड़ी आजिज़ाना अंदाज में हुक्मरानों से कि भाईजान बस करो, बहुत हो गई, कुछ सिर्फ अपना ना सोचो, मुल्क और कौम का भी सोचो, वरना अनवर मकसूद साहब तो बैठे हैं ना यहाँ पे। शुक्रिया जनाब हामिद मीर साहब।